Today's we are discuss about the new topic Poincare-Bendixson theorem. Screen are visible everyone. आवाज़ आ रही बेटे सभी को? साउंड इज़ क्लियर? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Poincare-Bendixson theorem। अभी क्या है Poincare-Bendixson theorem, इसके बारे में बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, बाय अ क्लोज ऑर्बिट ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम। क्या एक क्लोज ऑर्बिट दिया हुआ है हमारे पास और क्या दिया डायनामिकल सिस्टम का। वी मीन्स द इमेज ऑफ द नॉन ट्रिवियल पीरियोडिक सॉल्यूशन। कौन सा? नॉन पीरियोडिक सॉल्यूशन। जो भी हमारा पीरियोडिक होता है 2 पाई प्लस टी के साथ में। ठीक है, दैट इज़ अ फंक्शन एफ के साथ में, दैट इज़ 2 पाई, दैट इज़ पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपके क्या होना चाहिए, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन पीरियोडिक, इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए सॉल्यूशन। जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा फाई ऑफ एक्स हो जाएगा या फिर टी हो जाएगा, फाई टी ऑफ एक्स हो जाएगा। दस द ट्रैजेक्टरी क्या दिया है हमारे पास? दस द ट्रैजेक्टरी, यहाँ पर वी नोटेशन किया हुआ है। ठीक है, क्या नोटेशन किया है? वी इज़ अ क्लोज ऑर्बिट। ये क्या दिया आपको? क्लोज ऑर्बिट दिया है। वी इज़ नॉट अ इक्विलिब्रियम, और वो क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम भी नहीं दिया है। ठीक है, एंड इट हैज़ अ सॉल्यूशन फाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू एक्स, फाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, दैट इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ऑर्बिट। ठीक है, क्लोज ऑर्बिट V for every this point P is not equal to 0, मीन्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट P इक्वल टू 0 के लिए नहीं होना चाहिए। एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द डायनामिकल सिस्टम इज द वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल डू नॉट चेंज। ठीक है, क्या होना चाहिए? डू नॉट चेंज होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारे पास अगर डिफाइन करते हैं ये क्या, फाइव पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, फाइव पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी, दैट इज़ अ क्लोज ऑर्बिट। ठीक है, क्लोज ऑर्बिट के अंदर में, और पी इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं? सेकंड सॉल्यूशन ले सकते हैं पी, एंड दैट इज आल्सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई 2 टाइम्स पी ऑफ एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? एक्स आएगी। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? जो भी यहाँ पर हमने वैल्यू डिफाइन करेंगे, जो भी जो हमारे पास सॉल्यूशन है फाइव पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी इन ए क्लोज ऑर्बिट where p is not equal to 0, then we also substitute here, suppose here also p, and ये क्या हो जाएगा? that is 2 times of p of x equal to also x हो जाएगा for every x belongs to in a closed orbit। ठीक है, अगर इन जनरल अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो फॉर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इफ 1 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू सो ऑन, तो ये कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। तो हम इसको इन जनरल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू राइट इन जनरल? दैट इज हियर फाई एन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 0 1 2 3 4। ठीक है, और भी क्या आएगा? प्लस माइनस इन इंटीजर वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, एंड x is belongs to v in the closed orbit for np is not equal to 0, where np is not equal to 0, that is here np। ठीक है, np is not equal to 0, ये p is not equal to 0 था। ठीक है, तभी क्या आएगा हमारा? np आएगा। np is not equal to 0 होना चाहिए, उसके लिए हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं डिफाइन कर पाएंगे। नाउ सिंस ठीक है, ये होगी हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद में हम उसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, Poincare-Bendixson थ्योरम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, और कितने मार्क आता है? 20 मार्क का, 20 मार्क। ठीक है, तो 20 मार्क आप आसान से ले सकते बेटा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक ही थ्योरम सॉल्व करना है, तो आपको ये 20 मार्क मिल जाएंगे। कितने मार्क मिलेंगे? 20 मार्क। तो 20 मार्क के लिए बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको इसको
2-3 बार या फिर मैक्सिमम 5 टाइम्स आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है, ठीक है, लिख के देखना है विदाउट कॉपी, ठीक है, विदाउट कॉपी पेस्ट। तो आप 20 मार्क के लेने में एलिजिबल है, सक्सेस आपको मिल सकता है। और मार्क्स मैथ्स में कटते नहीं, ठीक है, टोटल फुल आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 20 मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंकेयर बेंडिक्सन थ्योरम क्या बोल रहा है, अ नॉन एम्प्टी, ठीक है, अ नॉन एम्प्टी इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अ नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट लिमिट सेट क्या बोल रहा है, अ नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट लिमिट set of C1 planar dynamical system which contains no equilibrium point is a closed orbit। तो क्या होना चाहिए, क्लोज ऑर्बिट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट लिमिट सेट, जो भी हमारा लिमिट सेट रहता है, डब्ल्यू लिमिट सेट हमने देखा है और अल्फा लिमिट सेट देखा है ऑफ एक्स हियर आल्सो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल टू 5, इज़ नॉट इक्वल टू 5 मीन्स क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। क्या होगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। क्या होगा, नॉन एम्प्टी। इज़ नॉट इक्वल टू 5 इन C1 प्लेनर, ठीक है, कहाँ पर, कंटिन्यूस प्लेन इन C1 प्लेनर, दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्लेनर C1 प्लेनर। नाउ और टोटल सिस्टम कहाँ पर हो रहा है, डायनामिकल सिस्टम के ऊपर, डीएस के ऊपर ये टोटल डिफाइन कर रहा है हो रही है, ठीक है, डीएस के ऊपर। विच कंटेन्स नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये जो हमारे पास लिमिट पॉइंट है, ठीक है, क्या है, लिमिट पॉइंट, अल्फा लिमिट पॉइंट एंड डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, ठीक है, अल्फा लिमिट पॉइंट एंड डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट सेट, दैट इज अ कॉम्पैक्ट, इट इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट लिमिट पॉइंट सेट इन C1 प्लेनर, किसके अंदर में, C1 प्लेनर के अंदर में, ठीक है। बट इसके पास क्या कंटेंट नहीं हो रहा है, which contains no equilibrium point, which contains no equilibrium point is a closed orbit, is a closed orbit, ठीक है। तो क्लोज ऑर्बिट आपको ये शो करना है, नो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ क्लोज ऑर्बिट, तो क्लोज ऑर्बिट नहीं है, आपको ये शो करना है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो अगर हमारा एल ओमेगा लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5 दिया हुआ है, क्या दिया है, इज़ नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें लिमिट पॉइंट है। इन अ C1 प्लेनर क्या दिया है, C1 प्लेनर दिया है ऑन अ डायनामिकल सिस्टम विच कंटेन्स नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कंटेन नहीं होगा किसके अंदर में, इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू एल डब्ल्यू लिमिट सेट, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू लिमिट सेट। मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ये है, ठीक है, अल्फा लिमिट पॉइंट डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, ये क्लोज ऑर्बिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके पास क्लोज मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोज ऑर्बिट, नो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ क्लोज ऑर्बिट, फिर भी वो पॉसिबल है कि क्लोज ऑर्बिट होगा, ठीक है। अगर नहीं भी है, मतलब जैसे हमारा जो लिमिट पॉइंट अगर कोई सेट रहता है, ठीक है, तो सेट में क्या होता है, सपोज़ अगर हमारे पास अगर यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट होती है एक्स इक्वल टू अगर एल हो गया, ठीक है, एक्स टेंस टू अगर एल आ रहा है मेरा लिमिट पॉइंट, तो ओपन सेट है, ठीक है, तो इस सेट के अंदर भी हो सकता है और सेट के बाहर भी जा सकता है। सपोज़ अगर एग्जाम्पल देखें तो 1/n, ठीक है, 1/n एन टेंस टू अगर इन्फिनिटी करेंगे, एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे और हमने इंटरवल दे दिया, ठीक है, क्या 0 से 1 कर दिया, ठीक है, तो इसकी इन्फिनिटी वैल्यू क्या आएगी, इसकी लिमिट वैल्यू आएगी 0 आएगी, और 0 इस सेट के अंदर में कंटेन नहीं करता है, तो मे और मे नॉट भी इसके अंदर में लाई करेगा। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी नो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ क्लोज ऑर्बिट, तो क्लोज ऑर्बिट नहीं होगा, क्लोज ऑर्बिट के अंदर में नहीं होगा, ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास ये तो स्टेटमेंट्स ट्रूथ है, ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रूथ को हम डिफाइन करने के लिए क्या लेंगे, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, मतलब रॉन्ग एजम्पशन करेंगे, ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन करेंगे तो उसी को फिर हम प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कि ये बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रूथ है। क्लियर। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स में ये जनरली एज्यूम करते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। नाउ वी कंसिडर अ नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट लिमिट सेट। अब कॉम्पैक्ट लिमिट सेट में कौन से ले सकते हैं आप, तो ये ले सकते हैं डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, ठीक है, डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स फॉर सम एक्स, ठीक है, किसके लिए, फॉर सम, ओनली फॉर सम एक्स के लिए, ठीक है, नॉट एवरी, फॉर सम, कुछ एलिमेंट के लिए, ठीक है, सम इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर कुछ एलिमेंट के लिए ले सकते हैं आप, सम पॉइंट के लिए। इसके बाद में क्या बोलेगा, ठीक है, नाउ इज एज्यूम दैट डब्ल्यू लिमिट पॉइंट डज नॉट कंटेनिंग एनी इक्विलिब्रियम पॉइंट, मीन्स व्हाट, एक्स बार डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा लिमिट पॉइंट, सॉरी डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स, किसके, डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स मीन्स डज नॉट कंटेनिंग एनी इक्विलिब्रियम पॉइंट,
ठीक है। अगर ये कंटेन नहीं करता है, अगर ये कंटेन नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सीक्वेंस की डेफिनेशन वाली, तो y लेना पड़ेगा। तो y बिलोंग्स टू कहाँ पर होगा, ये W लिमिट पॉइंट ऑफ सेट x के अंदर में, ठीक है। तो लेट हम अज्यूम किए यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या दिया है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट लिमिट सेट के अंदर में कंटेन नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है, लिमिट सेट के अंदर में कंटेन नहीं कर रही है। तो हमने अज्यूम किया है लेट वाई बिलोंग्स टू W लिमिट पॉइंट ऑफ x, कहाँ पर, W लिमिट पॉइंट ऑफ x के अंदर में। ना फर्स्ट वी शो दैट, तो हमारा फर्स्ट वर्क ये होता है कि हमें क्या शो करना है, ठीक है। तो हम शो करेंगे y इज़ क्लोज ऑर्बिट, y को क्या शो करना है आपको, क्लोज ऑर्बिट आपको शो करना है, दैट इज़ अ क्लोज ऑर्बिट। ओके क्लियर, y इज़ अ क्लोज ऑर्बिट। अब इसको क्लोज ऑर्बिट कैसे डिफाइन करेंगे, जब तक ये कॉम्पैक्ट और क्लोज नहीं होगा तब तक वो बाउंडेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें इसको क्लोज आपको डिफाइन करना है। नाउ सिंस W लिमिट पॉइंट सेट ऑफ x इज़ कॉम्पैक्ट इस स्टेटमेंट में दिया है, ठीक है। कॉम्पैक्ट ऑफ C1, किसका, C1 का। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट में वहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, अ नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट लिमिट सेट, ठीक है। कौन सा दिया है, अ नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट लिमिट सेट ऑफ अ C1 प्लेनर इन डायनामिकल सिस्टम, ठीक है। तो हमने वही लिया है, ठीक है। कौन सा, W लिमिट पॉइंट ऑफ सेट इज़ अ कॉम्पैक्ट, ठीक है, इज़ अ कॉम्पैक्ट सेट इन किसके अंदर में, C1 के अंदर में। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा फिर, अगर ये कॉम्पैक्ट लिमिट सेट है तो क्या हो जाएगा, ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा। नॉन एम्प्टी होगा तो मीन्स क्या लिख सकते हैं आप, W लिमिट पॉइंट ऑफ सेट इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब वो नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी होगा। नाउ सिंस पॉइंट ऑफ यहाँ पर देखिए W लिमिट पॉइंट ऑफ x इन कॉम्पैक्ट सेट इन C1, ठीक है। तो नाउ W लिमिट पॉइंट ऑफ y इज नॉन एम्प्टी, इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर दिस पॉइंट, ठीक है, देयरफॉर दिस पॉइंट आर अ लिमिट पॉइंट सेट, ठीक है, आर अ लिमिट पॉइंट सेट ऑफ द ट्रैजेक्टरी through y, and entire trajectory lie in W of x, means what, W लिमिट पॉइंट ऑफ x, ठीक है। क्या होगा, W लिमिट पॉइंट C के अंदर में हो जाएगा। कैसे होगा क्योंकि हमारे पास देखिए ये जो LW ऑफ y है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन एम्प्टी, ये क्या हो गया, नॉन एम्प्टी, इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ये नॉन एम्प्टी बन रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा। क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। तो सिंस लिमिट पॉइंट ऑफ W लिमिट पॉइंट ऑफ y आर अ लिमिट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी, तो ये किसका बनेगा, ट्रैजेक्टरी का लिमिट पॉइंट बन गया। क्या बन गया, ट्रैजेक्टरी का लिमिट पॉइंट बन गया। थ्रू किसके थ्रू, y के थ्रू, ये जो y हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है, ये y के थ्रू ये ट्रैजेक्टरी का लिमिट पॉइंट बन गया। नाउ एंटायर ट्रैजेक्टरी, ठीक है, तो ये ऐसे सिमिलरली, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक सिंपल y के लिए हो गया, फिर सेकंड y, थर्ड y, फोर्थ y, अप टू सो ऑन। तो ये टोटली एंटायर y के लिए, टोटल स्पेस के लिए, ठीक है, इन अ प्लेन, टोटल एंटायरली, ठीक है। एंटायर ट्रैजेक्टरी लाइज इन किसके अंदर में, ये पूरा कंटेंट करेगा किसमें, LW ऑफ x के साथ में, ठीक है, मतलब W लिमिट पॉइंट ऑफ x के अंदर में, ठीक है। नाउ सिंस W लिमिट पॉइंट ऑफ x इज़ कॉम्पैक्ट, ये क्या बनेगा, कॉम्पैक्ट बन जाएगा, दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट, ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। नाउ इट फॉलोज दैट LW ऑफ y इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, एक सबसेट बनेगा किसका, LW ऑफ x का बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बन रहा था लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट बन रहा था, ठीक है, किसके थ्रू, y के थ्रू, y ट्रैजेक्टरी के थ्रू, ठीक है, ये और ये पूरा एंटायरली मतलब एंटायर सरफेस के लिए बन रहा था। और ये किसका, और क्या इसकी वैल्यू क्या आ रही है, दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर दिस इज़ अ सबसेट ऑफ LW ऑफ x, ठीक है। तो W लिमिट पॉइंट ऑफ x का क्या हो गया, सबसेट हो गया, W लिमिट पॉइंट सेट का सबसेट हो गया। क्लियर, हाँ। उसके बाद में देखिए बेटा, लेट Z बिलोंग्स टू, ठीक है, एक नया एलिमेंट लेते हैं, Z बिलोंग्स टू W लिमिट पॉइंट ऑफ y, W लिमिट पॉइंट ऑफ y, ठीक है, इसे एक इक्वेशन नोटेशन कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट S, ठीक है, S लेते हैं, S बी एनी क्लोज सेक्शन, ठीक है, क्या दिया है, S बी एनी क्लोज सेक्शन, ठीक है, दैट इज़ अ क्लोज सेक्शन दिया है थ्रू
द पॉइंट किसके थ्रू, जेड के थ्रू, ठीक है, दैट इज अ जेड के थ्रू। नाउ देयरफॉर इट इज राइट एज वाई बिलोंग्स टू एट एल डब्ल्यू ऑफ एक्स, एल डब्ल्यू ऑफ एक्स मीन जो हमारा वाई है, ठीक है, वाई किसके अंदर में बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू एल डब्ल्यू ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, डब्ल्यू लिमिट पॉइंट सेट, ठीक है। देन बाय प्रीवियस थ्योरम जो हमने इसके पहले कल स्टडी किए थे, ठीक है, उसी थ्योरम की हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ करना है। नाउ वी गेट द ट्रैजेक्टरी थ्रू वाई विल मीट एस एट नॉट मोर देन 1 पॉइंट, ठीक है। तो हमारा जो ट्रैजेक्टरी था वो ट्रैजेक्टरी क्या है, नॉट मोर देन 1 टाइम। आपको ये जो क्लोज दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्लोज दिया हुआ है, ठीक है। आप ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए, ठीक है, या फिर ये पकड़ लीजिए, ऐसे डिफरेंट पकड़ सकते हैं आप, दैट इज क्लोज, ठीक है। नॉट मोर देन 1 पॉइंट, यहाँ पर 1 पॉइंट के ऊपर, एंड जेड इज द डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ वाई, किसके लिए, वाई के लिए, ठीक है। नाउ देयर विल बी इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट। अब ये जो ट्रैजेक्टरी है हमारे पास, ठीक है, ट्रैजेक्टरी का पे हमारे पास बहुत सारे इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट है। ये हो जाएगा वाई, ठीक है, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, अप टू सो वन, ये y0 हो सकता है, y1 हो सकता है, y2 हो सकता है, ठीक है। तो फिर yn पकड़ लीजिए, yn+1 पकड़ लीजिए, yn+2 पकड़ लीजिए, ठीक है। देयरफॉर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा देयर विल बी इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैजेक्टरी थ्रू y विच विल बी सफिशिएंटली क्लोज टू z। अब ये z के पास क्लोज हो रहा है, क्या पर, z के पास, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसी नोटेशन कर सकते हैं, एंड विल मीट एस, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर जहाँ पर कहीं पर भी एस होगा, ठीक है, उसके ऊपर मीट हो रही है। और एक नंबर है, ठीक है, और सच दैट कैसे डिफाइन किया है, फाई आर ऑफ वाई एंड फाई एस ऑफ वाई, फाई एस ऑफ वाई मतलब ये पॉइंट किसके लिए हो जाएगा, ये आर पॉइंट के लिए और ये किसके लिए, एस पॉइंट के लिए, दोनों पॉइंट के लिए, ठीक है, थ्रू वाई ट्रैजेक्टरी, थ्रू वाई ट्रैजेक्टरी विल लाइज ऑन एस, किसके ऊपर, ये जो हमारा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा एस है, एस के ऊपर लाइज करेगा। अब ये वैल्यू इस टाइप से आपको डिफाइन करना है। तो मोर देन 2 पॉइंट हो सकते हैं, एक आर और एक हमने क्या डिफाइन किए, एस ले लिया। तो यहाँ पर कहीं तो भी आर और क्या है, एस दिया हुआ है, ऐसा हमें एज्यूम करना है। नाउ इट follows दैट द ट्रैजेक्टरी थ्रू वाई विल मीट एस इन एग्जैक्टली ऑन पॉइंट, ठीक है। कैसे, एग्जैक्टली ऑन पॉइंट मीन्स ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फाई आर ऑफ वाई इक्वल टू फाई एस ऑफ वाई, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली। हाँ, अगर इफ कंडीशन आर इज़ नॉट इक्वल टू एस, ठीक है, अगर इस दोनों की वैल्यू, अगर दोनों पॉइंट की अगर वैल्यू सेम नहीं आई तो हमारे पास केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे, केसेस। और केस कितने केस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस इज़ व्हाट, नाउ वी हैव केस वन इज़ व्हाट, either r less than s, and case number 2, now case number 2 is what, r greater than s, ठीक है। तो 2 केस बनेंगे कब, अगर r इज नॉट इक्वल टू s है, ठीक है, तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 होगा। अगर दोनों की अगर इक्विवेलेंट है वैल्यू, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है। मीट इन ऑन s, किसके ऊपर, s के ऊपर, ठीक है। तो केस नंबर 1 के, हाँ ओके, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया बेटा, चलो ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट केस, इफ़ आर लेस देन एस, अगर कंडीशन दिया हुआ है आर लेस देन 1 केस नंबर 1 के लिए, तो हमारे पास एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऑपरेटर से हम डिफाइन करेंगे, तो ऑपरेटर ऑफ फाई माइनस आर, ठीक है, माइनस आर हियर व्हाट, फाई आर ऑफ वाई, फाई आर ऑफ वाई, कब ये कंडीशन होगा लेस देन के लिए, किसके लिए, लेस देन के लिए। दोनों तरफ हम ऑपरेटर कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास जो सोल्यूशन है, हमारे पास ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के ऊपर हम दोनों तरफ हम ऑपरेटर कर देंगे, क्या ऑपरेट करेंगे, फाई माइनस आर ऑपरेट करेंगे, इसके लिए लेस देन के लिए, आर अगर लेस देन है एस से तो उसके लिए हम ऑपरेट कर देंगे। तो ऑपरेट क्या कीजिए, ये हमारे पास फाई आर ऑफ वाई दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इधर क्या दिया है, फाई एस ऑफ वाई दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जाके फाई माइनस आर ऑपरेट कर देना है इधर, ठीक है। इधर भी क्या करना है, इधर में फाई माइनस आर ऑपरेट कर देना है, ठीक है, कम्प्लीटली। तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट मिलने के बाद में यहाँ पर क्या दिया है, प्लस माइनस आर दिया है, ठीक है। तो ये माइनस आर हो जाएगा, इनटू आएगा, ये फाई प्लस आर हो जाएगा, और ये क्या हो गया, वाई हो गया। तो ये देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, फाई 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, वाई। तो फाई 0 की वैल्यू भी कैसी क्या होगी, ठीक है, फाई 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फाई 0
ऑफ वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, वाई राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, वाई राइट कर सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग ओनली वन वाई। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, फाइव माइनस आर दिया हुआ है और इंटू क्या दिया है, फाइव एस और ये क्या दिया है, वाई दिया है, ठीक है। तो अगर इसको ऑपरेट करना है तो हमें क्या हो जाएगा, फाइव एस माइनस आर ऑफ वाई होगा, क्या होगा, फाइव एस माइनस आर ऑफ वाई हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखिए ये हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। नाउ वी राइट हियर y इक्वल टू व्हाट, हियर फाइव एस माइनस आर, हियर वो क्या हो गया, y हो गया। नाउ आल्सो वी राइट हियर s माइनस आर की वैल्यू हम कुछ नोटेशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं, 5p कर सकते हैं, 5p ऑफ y, और 5p ऑफ y की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। और p की वैल्यू हमने एज्यूम किया है s माइनस आर एज्यूम कर दिया, क्या एज्यूम कर दिया, s माइनस आर एज्यूम कर दिया। क्लियर, तो ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन किसके लिए हो गई, एक कंडीशन बेटा सिंपल आर माइनस सॉरी आर लेस देन एस के लिए, किसके लिए, आर लेस देन एस के लिए, ओके। क्लियर, नाउ ये जैसे हो गया ना, हम डिफाइन करते हैं केस नंबर 2 के लिए, किसके लिए, केस नंबर 2 के लिए। तो किस केस नंबर 2 क्या है हमारे पास, आर ग्रेटर देन दिया है, आर ग्रेटर देन एस दिया हुआ है, ठीक है। तो आर ग्रेटर देन एस दिया है, तो हमारे पास ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये सेम सिमिलरली हम ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंट आएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास मिलेगा आर माइनस एस मिलेगा, क्या मिलेगा, आर माइनस एस। सेम ऑपरेट करना है, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर फाइव माइनस कर दोगे, ठीक है। क्या माइनस कर दोगे, माइनस एस ऑपरेट कर दोगे, तो फाइव माइनस एस ऑफ फाइव आर ऑफ वाई ऐसा ऑपरेट करोगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू आएगा फाइव माइनस एस ऑफ फाइव एस ऑफ वाई ऑपरेट कर दोगे, ठीक है। अगर ये दोनों की वैल्यू अगर डिफाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स ये मिलेगा क्या, 5 0 ऑफ वाई, और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, वाई लिख दोगे। और इधर राइट हैंड साइड में क्या है, इधर राइट हैंड साइड में हमारे पास, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वाई इक्वल टू फाइव आर माइनस एस ऑफ क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, ओके। एक केस नंबर किसके लिए, 2 के लिए। सिमिलरली डिफाइन करना, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर, बहुत ही आसान है ये ना। उसके बाद देन आफ्टर इन दिस केस we find p greater than strictly greater than 0 such that y equal to 5p of y। हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया 5p, और p की वैल्यू हमने एज्यूम किया था, यहाँ पर क्या मैंने एज्यूम s माइनस आर डिफाइन किए थे, और एक r माइनस एस भी डिफाइन किया, ठीक है। तो दोनों के लिए नोटेशन हमने क्या दिया है, p दिया है, s माइनस आर इक्वल टू एंड r माइनस एस इक्वल टू p वैल्यू दिया है वो, ठीक है। Now we can find p greater than 0 such that y equal to what, 5p of y, 5p of y। Now by definition of trajectory r is closed orbit, ठीक है। हमारा क्या है, r closed orbit दिया है, ये कब होगा, जब 5p of x equal to what, x by using the definition of point bendiction, ठीक है। किसका, बेंडिक्शन थ्योरम के डेफिनेशन से हम डिफाइन राइट किया हमने, 5p of x equal to x for some x belongs to v and p is not equal to 0, and p is not equal to 0, that is the basic definition of point bendiction। Clear, now thus the trajectory through y is closed orbit, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा मेरा, y हो गया मेरा क्लोज ऑर्बिट हो जाएगा, क्या होगा, क्लोज ऑर्बिट होगा। बट एंटायर ट्रैजेक्टरी, ठीक है, ये सिर्फ सिंपल एक पॉइंट के लिए, अगर टोटल पॉइंट के लिए अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो बट एंटायर ट्रैजेक्टरी थ्रू y इज कंटेन इन, y कंटेन करेगा किसके अंदर में, w लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के अंदर में, w लिमिट पॉइंट सेट के अंदर में, ठीक है। देयरफॉर v is subset of v is also subset of w लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, ठीक है। w लिमिट पॉइंट ऑफ सेट इसके अंदर में कंटेन करेगा, ठीक है। अगर ये कंटेन करता है तो हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी प्रूव दैट सो दैट v is, ठीक है, v is closed ऑर्बिट इन किसके अंदर में, एल डब्ल्यू ऑफ एक्स, मीन्स डब्ल्यू लिमिट पॉइंट सेट के अंदर में वो क्लोज ऑर्बिट है, आपको नोटेशन करना है। मीन्स क्या हो जाएगा, एल डब्ल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वी वी शो कीजिए, आप क्या शो कीजिए, ये शो करोगे। अगर ये जैसे शो करते हैं अब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर शो करना है क्लोज ऑर्बिट क्या, वी हमने जो एज्यूम किया है, ठीक है। तो उसको डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एक्स इसके इक्वल शो करना है, ठीक है। जैसे इसका इक्वल शो करोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज ऑर्बिट हो जाएगा, क्या होगा, क्लोज ऑर्बिट हो जाएगा। नाउ देयरफॉर वी
फर्स्ट वी कंसिडर सफिशिएंटली कंडीशन, ठीक है, कौन सा कंडीशन, सफिशिएंटली कंडीशन फॉर दिस सफिशिएंटली टू शो दैट, क्या शो करना है, जीरो लिमिट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, क्या होगा, क्लोज हो गया। तो इसको शो करने के लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे कैसे, जब इसकी वैल्यू इन्फिमम हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट तो मिल गया हमें, लिमिट टी टेंस, ठीक है, वेयर, अभी कंडीशन हमने राइट किया, लेकिन कंडीशन राइट करने के लिए परमिशन किसने दिया, ठीक है, तो परमिशन दिया है हमारे, इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है वैल्यू, इन्फीमम ऑफ जेड बिलोंग्स टू किसके अंदर से, वी से अंदर से, ठीक है, और ये क्या होगी, फाइव टी ऑफ एक्स हो जाएगा, फाइव टी ऑफ एक्स माइनस जेड, और इसी इक्वेशन नंबर 1 नोटेशन कर देंगे, क्या नोटेशन कर देंगे, हाँ माइनस नहीं, एयर कॉमा, दैट इज एयर कॉमा, एक कॉमा है क्या, ठीक है, कॉमा जेड, या फिर आप माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, दैट इज ए माइनस, नॉट एयर कॉमा, आप इसको माइनस नोटेशन कर सकते हो, दैट इज माइनस, क्योंकि इन्फीमम डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, इन्फीमम डिफाइन कर रहा है, इन्फीमम जेड बिलोंग्स टू वी, मॉडुलस वैल्यू ऑफ फाइव टी ऑफ एक्स माइनस जेड, एंड दिस इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ point of limit w लिमिट पॉइंट ऑफ सेट x आर लिमिट पॉइंट ऑफ द टाइप, कौन से टाइप में, इस टाइप में दिया हुआ है। तो ये क्या राइट करोगे आप, इसको हम राइट कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिट, t टेंस टू अल्फा, हियर व्हाट, फाइव टी ऑफ x, क्या फाइव टी ऑफ x, दैट इज हियर अल्फा इज व्हाट, फाइनाइट, क्या हो जाएगा, अल्फा फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, ठीक है, अल्फा आएगा, क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्या आएगी, वैल्यू जीरो आएगी, वेयर टी टेंस टू इन्फिनिटी, वेयर टी टेंस टू इन्फिनिटी, क्लियर। नाउ विच मीन्स द डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स आर द लिमिट पॉइंट ऑफ वी, किसका लिमिट पॉइंट है, वो वी का लिमिट पॉइंट है, ठीक है, विच मीन्स, ठीक है, अगर ये शो कर दिया आपने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स आर द लिमिट पॉइंट ऑफ किसका, वी का बन जाएगा, किसका बन जाएगा, वी का बनेगा। अब बट वी क्या हमारा, वी हमारा क्लोज दिया है, क्या दिया है, क्लोज दिया है, ठीक है, अगर ये क्लोज दिया है, ठीक है, तो क्या बनेगा, इसके सभी लिमिट पॉइंट उसके अंदर में आएंगे, ठीक है, तो डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ वी, इज अ सबसेट ऑफ वी हो जाएगा। अगर ये सबसेट ऑफ वी हो गया, ठीक है, तो अब इसको क्या करोगे, अभी आपको क्या शो करना पड़ेगा, अभी आपको शो करना पड़ेगा वी इज अ सबसेट ऑफ एल डब्ल्यू ऑफ एक्स शो करना पड़ेगा, और ये दोनों इक्वेशन से आप राइट कर सकते हो, वी इक्वल टू एल डब्ल्यू ऑफ एक्स राइट कर सकते हो, ठीक है, तो आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एल डब्ल्यू ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ वी, लेट जेड बी ए पॉइंट, ठीक है, किसके अंदर में, ऑन वी के अंदर में, ठीक है, ऑन किसके ऊपर, वी के ऊपर। नाउ लेट एस बी ए लोकल सेक्शन, ठीक है, एस क्या लिया है, लोकल सेक्शन दिया है, ठीक है, एट पॉइंट जेड के ऊपर। नाउ सो स्मॉल इनफ, ठीक है, सो स्मॉल इनफ एस के अंदर में इंटरसेक्शन कर रहे हैं वी पॉइंट के साथ में, ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा सिर्फ ओनली वन जेड, क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है, दैट इज ओनली वन जेड। नाउ इफ एप्सिलॉन इज अ फ्लो बॉक्स, क्या दिया, फ्लो बॉक्स एट किसके ऊपर, जेड के ऊपर, ठीक है, एट जेड विद द लोकल सेक्शन, किसके साथ में, लोकल सेक्शन के साथ में, ठीक है, देन द ट्रैजेक्टरी फ्रॉम एक्स विल एंटायर दिस फ्लो बॉक्स इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स, मेनी टाइम्स, विल बी द मिड एट किसके ऊपर, एस के ऊपर, किसके ऊपर मिलेंगे, वो एस के ऊपर मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, यस ऑब्वियसली मिलेगा। दस वी फाइंड द सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस फाइंड करना है, T1 T2 T3 अप टू सो ऑन डिफाइन करना है, एज टी, ठीक है, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी तक आपको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर दिस इंप्लाइज फाइव व्हाट, टी एन ऑफ एक्स, इट इज़ बिलोंग्स टू व्हाट, कहाँ से बिलोंग करेगा, एस के पॉइंट, एस के ऊपर से, ठीक है, फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन, जितना भी आपको सफिशिएंटली लार्ज एन लेना है, ठीक है, उतना ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एस पॉइंट के ऊपर मिलेगा। देयरफॉर हियर वी राइट हियर फाइव टी एन ऑफ एक्स इम्प्लाइज हियर जेड, एज कब मिलेगा, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर करेंगे तब, ठीक है। देयरफॉर फाइव टी ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस फॉर टी एन लेस दैन टी के लिए, किसके लिए, ओनली वन कंडीशन, टी एन लेस दैन टी के लिए, ओके। क्यों नहीं मिलेगा बेटा, देखिए छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है, वहाँ पर समझते हैं क्या दिया है, ये हमारा क्या हो गया, एस हो गया, लाइन सेगमेंट एस, क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट एस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रैजेक्टरी दिया हुआ है, क्या दिया है, ट्रैजेक्टरी दिया हुआ है, क्लियर, ये ट्रैजेक्टरी है हमारी। अब ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर जो पॉइंट दिया है ये क्या दिया है, टी एन दे दिया है, ये होगा हमारा टी एन प्लस वन हो गया,
ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, ये होगा Tn+2 हो जाएगा, क्या होगा, Tn+2 हो गया। ओके, और इधर क्या होगा, ये माइनस सॉरी प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, इधर क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन आएगा, किधर आएगा, प्लस एप्सिलॉन इधर, ये माइनस एप्सिलॉन आएगा दोनों साइड में। ठीक है, और यहाँ पर छोटा सा सॉल्यूशन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, किसके लिए, ये v के लिए, क्या करेंगे, v के लिए नोटेशन कर देंगे। ठीक है, और ये जो x पॉइंट है हमारा, x पॉइंट, ठीक है, x पॉइंट यहीं पे बिलोंग कर रहा है। तो यही यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ है, ठीक है, किसके साथ में, x के साथ में। तो फाई टी एन ऑफ x इज एम्प्लाइज ईयर z एज एन टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, एंड ईयर फाई टी ऑफ x डज नॉट बिलोंग टू s फॉर एवरी टी एन लेस देन t के लिए, टी एन लेस देन t के लिए। नाउ सिंस अगर टी एन की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी के अप्लाई करते हैं, ठीक है, टी एन टेंस टू इन्फिनिटी एज कब, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी देगा तब। ठीक है, नाउ वी शो दैट, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, इसको इक्वल शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए कन्वर्स टी एन, ठीक है, Tn+1 माइनस Tn, तो क्या होगा, ये जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बाउंडेड होगी। क्यों बाउंडेड होगी, देखिए आपकी वैल्यू जो आपका जो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कौन सा लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर क्या था, Tn था, और इधर क्या था, Tn+1। तो ये जो राउंड होके, ठीक है, तो ये जो क्लोज फिगर आ गई, एक क्या आ गई, क्लोज फिगर, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके पूरा क्लोज फिगर हो गया, क्या हो गया, क्लोज फिगर। यहाँ का कोई भी एलिमेंट ये इधर क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, इधर क्रॉस नहीं कर सकता, ये यहीं के यहीं पे क्रॉस करेगा, यहीं पे जंप कर सकता है। ठीक है, नाउ हियर वी नोट दैट Z1 बिलोंग्स टू V, V इज क्लोज, V क्या है, हमारे पास क्लोज ऑर्बिट दिया हुआ है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ क्लोज ऑर्बिट, नाउ इफ V इज़ नॉट एन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट अ इक्विलिब्रियम, एंड अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो फाई पी ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी के अंदर में, और पी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, किस कंडीशन के लिए, पी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन के लिए। नाउ शो दैट वी कैन फाइंड अ नंबर से p ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, तो आपको ऐसा p डिफाइन करना है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। सच दैट देयरफॉर वी डिफाइंड हियर सॉल्यूशन ऑफ फाई पी ऑफ z इक्वल टू z। यहाँ पर हमने x था, ठीक है, इधर भी x था, ठीक है, तो x को रिप्लेस कर दिया किससे, z से, किसके लिए, उस पॉइंट p ग्रेटर दैन जीरो फाइंड करने के लिए। नाउ वी शैल डिफाइन फाई टी एन ऑफ x, ठीक है, फाई टी एन ऑफ एक्स बाय एक्स से नोटेशन कर सकते हैं, या फिर इक्वल टू एक्स नोटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो फाई टी एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। नाउ वी शो दैट टी एन इम्प्लाइज, ठीक है, टी एन कन्वर्जेस टू जेड बोल सकते हो एज कब, एन टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। नाउ सिंस एक्स एन इज सफिशिएंटली क्लोज टू जेड, जो हमारा एक्सन दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्सन क्या हो जाएगा, सफिशिएंटली क्लोज टू किसके पास होगा, जेड के पास होगा, एंड देयरफॉर फाई पी ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना प्रोसीड टू फॉरवर्ड। ठीक है, it follows that phi p of xn, now phi p of xn is also sufficiently close to z, is also sufficiently close to z, किसके पास जाएगा, z के पास में जाएगा। now we can assume that phi p of x is belongs to v एप्सिलॉन। ठीक है, v एप्सिलॉन, जो हमारा ये फाई पी ऑफ एक्स है, ठीक है, फाई पी ऑफ एक्स है, ये किसके अंदर में आएगा, v के अंदर में आएगा, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड, किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए, ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सिंस v एप्सिलॉन इज अ फ्लो ऑफ बॉक्स डिटरमाइंड बाय द लोकल सेक्शन ऑफ s, किसके, लोकल सेक्शन। अब ये जो हमारा, ठीक है, लोकल सेक्शन था, ये क्या था, लोकल सेक्शन। इसके बाद में हम ये डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये v एप्सिलॉन, ये क्या है, v एप्सिलॉन, ये v माइनस एप्सिलॉन, ये क्या है, v माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये हमको डिफाइन करना है। इट फॉलोज दैट द पॉइंट फाई पी ऑफ एक्शन विल बी द सेम ट्रैजेक्टरी थ्रू s, दस वी कैन फाइंड t बिलोंग्स टू, t कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन इन अ क्लोज इंटरवल। कहाँ पर, क्लोज इंटरवल, ये जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, इसी क्लोज इंटरवल के अंदर में, और क्लोज ऑर्बिट आपको ये डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, क्लोज ऑर्बिट के अंदर में इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, ये आपको शो करना है। सच दैट फाई पी प्लस ई बोल सकते हो, या फिर एप्सिलॉन बोल सकते हो। ठीक है, तो एप्सिलॉन बोलिए, अच्छा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फाई पी प्लस एप्सिलॉन ऑफ किसके लिए, एक्शन पॉइंट के लिए, ऐसे हर एक एक्शन पॉइंट के लिए बिलोंग्स टू ऑन लाइन सेगमेंट एस, किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर।
तो अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो आपको शो करना पड़ेगा, क्या शो करना पड़ेगा, अगर दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो टी एन प्लस वन माइनस टी एन इट इज़ अ सबसेट ऑफ, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये सबसेट होगा किसका, पी प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू का, किसका सबसेट होगा, पी प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू का। क्लियर, ठीक है, अगर एक पी प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू का अगर सबसेट हो गया, ठीक है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं, क्या एज्यूम कर सकते हैं कि अगर टी एन प्लस वन माइनस टी एन है, ठीक है, इट इज़ ग्रेटर दैन पी प्लस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, देयरफॉर वी राइट हियर टी एन प्लस वन ग्रेटर दैन टी एन प्लस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन, आप इस तरफ से राइट कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर वी हैव टी इज़ व्हाट, टी बिलोंग्स टू व्हाट, इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, minus epsilon to plus epsilon in a closed interval. Therefore we write here phi p plus epsilon of xn, कहाँ पर xn ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, s के अंदर में, लाइन ट्राइजेक्टरी, ठीक है, लाइन सेगमेंट के अंदर में, और ये हमारी जो वैल्यू होगी xn की वैल्यू, ठीक है, तो xn की वैल्यू क्या होगी, xn इक्वल टू फाई टी एन ऑफ xn, फाई टी एन ऑफ xn वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, फाई टी एन ऑफ xn वैल्यू मिलेगी। Now therefore we write here phi p plus epsilon of phi t n of x, phi t n of x equal to phi p plus epsilon plus t n of x, इस टाइप से मिलेगा, और ये पूरी वैल्यू किसके अंदर में आएगी, एस के अंदर में, लाइन सेगमेंट, ठीक है, किसके अंदर में, लाइन सेगमेंट के। क्लियरली फॉर एवरी, किसके लिए, फॉर एवरी टी एन लेस दैन टी एन प्लस वन, अभी आपका इंटरवल रहेगा, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर में, और वो कैसा, स्ट्रिक्टली लेस दैन, कैसा, स्ट्रिक्टली लेस दैन। देयरफॉर दिस इज रॉन्ग, तो हमें क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस दैन हो गया, किसके लिए, स्ट्रिक्टली लेस दैन, तो स्ट्रिक्टली लेस दैन चाहिए हमें, क्या चाहिए, क्लोज बाउंडेड चाहिए, हमारा क्लोज ऑर्बिट चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर वी राइट हियर, therefore this is a wrong, hence our assumption t n plus 1 minus t n greater than p plus epsilon is क्या होगा, wrong हो गया, गलत हो गया, ठीक है, that is a wrong। therefore let बीटा ग्रेटर दैन जीरो चूज एन आर्बिटरी, ठीक है, एक आर्बिटरी चूज कर रहे ना, बाय कंटिन्यूसली ऑफ द फ्लो ऑफ, ठीक है ना, कंटिन्यूसली ऑफ फ्लो, ठीक है, कंटिन्यूसली फ्लो हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो सच दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस वाई लेस दैन डेल्टा एंड टी लेस देन आर इक्वल टू पी प्लस एप्सिलॉन, टी लेस देन आर इक्वल टू पी प्लस एप्सिलॉन। therefore phi t of xn minus phi t of y लेस देन बीटा, क्या होगा, लेस देन बीटा हो जाएगा। therefore if by using the definition of continuity, ठीक है, किसकी डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। क्लियर, ये किसकी डेफिनेशन है, बेसिकली कंटिन्यूस की डेफिनेशन है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ किया होगा, किया है, ठीक है, तो फाई टी ऑफ एक्स एन माइनस ईयर फाई टी ऑफ वाई लेस देन बीटा नोटेशन किया है। देयरफॉर एक्स एन बिलोंग्स टू कहाँ पर आएगा, जेड के अंदर में, ठीक है। फॉर अबाउ डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो लेट, ठीक है, किसके लिए, डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, एक्स जीरो भी है लार्ज, ठीक है, लार्ज दैट, अगर लार्ज है, ठीक है, तो कैसे शो कर सकते हैं आप इसको, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस जेड लेस देन डेल्टा फॉर ऑल, ठीक है, किसके लिए, हर किसी के लिए, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट, किसके लिए, एन नॉट के लिए, और एन नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दस वैल्यू ऑफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ फाई टी ऑफ एक्स एन माइनस फाई ऑफ जेड लेस देन क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है, अगर ये कब, जब टी लेस देन आर इक्वल टू पी प्लस एप्सिलॉन होगी तब, ठीक है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स नॉट होगा, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तब जाके आप ये कंडीशन लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ फाई टी ऑफ एक्स एन माइनस फाई ऑफ जेड लेस देन बीटा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या दिया है, एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स जीरो, ठीक है, बी सच दैट, कैसे लिखोगे आप, टी एन नॉट लेस देन टी एन लेस देन टी एन प्लस वन, ठीक है, क्लियर।
एन नॉट टी एन टी एन प्लस वन, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हो। देन डेरिवेटिव ऑफ phi t of x here z less than or equal to phi t of x minus phi t minus tn of z, t minus tn of z। क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस आल्सो इक्वल टू फाई टी माइनस टी एन प्लस टी एन। अब यहाँ पर क्या किया हमने, एडजस्टमेंट किया, दैट इज एडजस्टमेंट, प्लस माइनस हमने ऐड किया, कौन सा, टी एन प्लस, ठीक है, टी एन प्लस माइनस ऐड किया हुआ है, माइनस फाई टी माइनस टी एन ऑफ जेड, ठीक है, टी एन माइनस टी एन ऑफ जेड। अब यहाँ पर देखिए फाई टी माइनस टी एन दिया है, ये फाई टी एन माइनस टी दिया है और एक टी एन बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमेनिंग होगा, हम इसको लेस देन और इक्वल टू डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, देयरफॉर दिस इंप्लाइज मॉडुलस वैल्यू ऑफ फाई टी माइनस टी एन ऑफ एक्स एन माइनस फाई टी माइनस टी एन ऑफ जेड, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू बीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बीटा। देयरफॉर मॉडुलस वैल्यू ऑफ टी एन लेस देन और इक्वल टू पी प्लस एप्सिलॉन, कौन सा, पी प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। सिंस बीटा इज आर्बिट्रेरी स्मॉल, ठीक है, क्या है हमारा, बीटा तो आर्बिट्रेरी है, ठीक है। देयरफॉर वी एज्यूम, देयरफॉर वी हैव, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमने तो बीटा क्या एज्यूम किए थे, आर्बिट्रेरी एज्यूम किए थे। देयरफॉर लिमिट ऑफ सीक्वेंस एट t टेंस टू इन्फिनिटी विथ y इक्वल टू जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यही आपको क्या करना था, शो करना था। स्टार्टिंग में आपको कहा था मैंने कि आपको ये शो करना है। अगर ये शो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो गया, दैट इज अ क्लोज ऑर्बिट। अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज ऑर्बिट हो जाएगा। दस फॉर ईच पॉइंट लिमिट लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स इज क्लोज ऑर्बिट ऑफ किसके लिए, वी के लिए, एंड वी इज क्लोज, एंड सिंस वी इज क्लोज देयरफॉर LW ऑफ x इज आल्सो बिलोंग्स टू v। v के अंदर में क्लोज आ जाएगा, और v क्या मेरा क्लोज है, और v क्या मेरा क्लोज है। अगर v क्लोज है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देयरफॉर W लिमिट पॉइंट ऑफ सेट x इज अ सबसेट ऑफ v, ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो सबसेट ऑफ W लिमिट पॉइंट ऑफ x। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम राइट कर सकते हैं v इक्वल टू W लिमिट पॉइंट ऑफ x। दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तब जाके हमारा ये पॉइंकेयर बेंडिक्शन थ्योरम है वो क्या हो गया, क्लोज हो जाएगा, या मतलब जो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही प्रूव करना था बेटा। तो पहली कंडीशन आपने प्रूव किए थे, कैसा, v इज सबसेट ऑफ W लिमिट पॉइंट ऑफ x, एंड सेकंड वन W लिमिट पॉइंट ऑफ x इज अ सबसेट ऑफ v को v शो कीजिए। तो ये दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन से v इक्वल टू W लिमिट पॉइंट ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, और v क्या है, क्लोज है, ठीक है, तो ऑब्वियसली v क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमारा जो x है, ठीक है, वो x पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, वो उसके अंदर में नहीं आएगा, लिमिट पॉइंट के अंदर में नहीं आएगा। क्लियर। इसके बाद में एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पॉइंकेयर बेंडिक्शन थ्योरम। नाउ वी स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पॉइंकेयर बेंडिक्शन थ्योरम, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखते बेटा, एप्लीकेशन क्या है इसका, पॉइंकेयर बेंडिक्शन का थ्योरम, ठीक है। पॉइंकेयर बेंडिक्शन थ्योरम 20 मार्क का आता ही है, कंफर्म है, ठीक है। तो 20 मार्क आप अगर पॉइंकेयर बेंडिक्शन थ्योरम कर दिए एक ऑप्शन में डाल के यूनिट नंबर 3 का, ठीक है, तो 20 मार्क आपको ऐसे आ जाएंगे। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है, तो आपको उसका डेफिनेशन देखते हैं एप्लीकेशन के साथ में। अ लिमिट साइकिल इज अ क्लोज ऑर्बिट, ठीक है, कौन सा है, क्लोज ऑर्बिट v के दिया हुआ है, ठीक है, सच दैट v सबसेट ऑफ
डब्लू लिमिट पॉइंट सेट ऑफ एक्स, ठीक है, और डब्लू अल्फ़ा लिमिट पॉइंट सेट ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू वी के अंदर में, ठीक है, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू वी के अंदर में। इन दिस केस द लिमिट साइकिल वी, ठीक है, जो आपका ये वी है, वी क्या है, लिमिट साइकिल इज सच दैट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डब्लू वी सबसेट ऑफ डब्लू लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स हो जाएगा, देन इट इज़ नोन एज अ डब्लू लिमिट साइकिल। तो हम क्या कहेंगे इसको, डब्लू लिमिट साइकिल कहेंगे। अगर वी किसके अंदर में, ये हमारा क्या है, लिमिट साइकिल है, क्या है, लिमिट साइकिल वी, ठीक है, अगर वी लिमिट साइकिल है और ये कंटेन करेगा किसके अंदर में, डब्लू लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के अंदर में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डब्लू लिमिट साइकिल रहेगा वो। नाउ से दैट इट इज़ अ डब्लू लिमिट साइकिल। नाउ इफ कंडीशन v is सबसेट ऑफ, या फिर v is सबसेट ऑफ व्हाट, अल्फा लिमिट पॉइंट ऑफ सेट x, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ known as alpha limit cycle, therefore it is known as a alpha limit cycle from the Poincare benediction, ठीक है, point for the Poincare benediction theorem. Now it follows that v is an w limit cycle for some x does not belongs to v, किसके लिए, सब फॉर सम, ठीक है, नॉट फॉर एवरी, फॉर सम x does not belongs to v. Therefore we write that limit of t tends to infinity here derivative of phi t of x here v equal to 0, that is a closed orbit, क्या हो जाएगा, क्लोज ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, स्पाइरल टाइप दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया है, क्लोज ऑर्बिट दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफाइन किया हुआ है और इस टाइप से इसको क्लोज किया। तो वी इज़ एंड डब्लू लिमिट पॉइंट साइकिल, ठीक है, देयरफॉर वी इज़ एंड डब्लू लिमिट पॉइंट साइकिल। दस द ट्रैजेक्टरी, ठीक है, दस द ट्रैजेक्टरी, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम घूम के, ठीक है, ऐसे जाएगा, और ये पूरा क्या है, क्लोज ऑर्बिट दिया है, जैसे क्लोज ऑर्बिट दिया हुआ है। दस द ट्रैजेक्टरी फाई टी ऑफ एक्स मूव्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द लिमिट साइकिल ऑफ वी, ठीक है, तो ये क्लोजर जाएगा ठीक है, तो ये क्या जाएगा, क्लोजर जाएगा, क्लोजर कैसे जाएगा, वो नियर टू, ठीक है, अप्रोच करेगा, क्या करेगा, अप्रोच करेगा, एस टी टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो क्लोज एंड क्लोजर टू अ लिमिट साइकिल v, इट फॉलोज दैट फॉर सम x डज नॉट बिलोंग्स टू v एज t टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ, किसके लिए, इन्फिनिटी की तरफ। देयरफॉर राइट हियर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फाई टी ऑफ x v इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से राइट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, उसके बाद में हम कल देखते हैं। तो आज एक थ्योरम देखिए हमने, पॉइंकेयर बेंडिक्शन थ्योरम, वो 20 मार्क का है, उसको एनी हाउ कंडीशन से उसको आपको कैसे भी करके उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, 20 मार्क का प्रॉब्लम है और 20 मार्क आना ही चाहिए। जो थर्ड यूनिट है आपका, थर्ड यूनिट से आपको 20 मार्क इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो आपको थर्ड यूनिट के लिए आपको 20 मार्क का थ्योरम करना ही है। चलो ठीक है बेटा, और ये एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन 2 मार्क के लिए पूछेगा, उसके ऊपर तो नहीं पूछेगा। 5 मार्क के लिए कभी कभी मैक्सिमम टाइम पूछा, लेकिन ठीक है, इसके लिए अभी तक ये एप्लीकेशन वगैरह पूछा नहीं है, तो इसको सिर्फ नोटेशन करना है, ठीक है, डब्लू लिमिट साइकिल क्या है, अल्फा लिमिट साइकिल क्या है, बस हो गया, इतना ही, क्लियर। चलो शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।